दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है यह ग्रंथ। हिंदुओं का पांचवा आवेदक भी कहलाता है। महाभारत में एक से एक योद्धाओं का विवरण मिलता है। इस काल में ऐसे ऐसे महारथियों की बात होती है जो अकेले ही सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे। इसी ग्रंथ में ऐसे कई किरदार हैं जो बेहद रहस्यमयी माने जाते हैं। इन्हीं में से एक किरदार है अश्वत्थामा, जिसके आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। आज के इस वीडियो में हम अश्वत्थामा के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस योद्धा को अमर क्यों माना जाता है। क्या अश्वत्थामा को आधुनिक युग में भी देखा गया है और क्या आज भी उन्हें देखना संभव है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए रोचक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उन्हें रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, नहीं तो उनकी जान लेना किसी के बस की बात नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान और चिरंजीवी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उसके बाद द्रोणाचार्य ने उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जो स्वयं सूरवीर हो। तब जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार था। अश्वत्थामा के पास अपार शौर्य और बल था। वो बचपन से ही चिरंजीवी थे, इसका मतलब उनका शरीर अमर था। दोस्तों, इसके साथ साथ उनके मस्तक में जन्म से ही एक मणि थी। मणि में काफी चमत्कार था। इस मणि के धारक को किसी भी हथियार से बांधा या क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। देवी देवता या दानव का डर नहीं होता। ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता की और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युद्ध खत्म हो गया तब अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के तंबुओं में घुसकर उन्हें सोते हुए मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और इधर अर्जुन ने भी भोलेनाथ से प्राप्त पशुपात्र अस्त्र का प्रयोग किया। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने दोनों योद्धाओं को अपने दिव्यास्त्रों को वापस बुलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन दोनों के टकराने से सृष्टि का विनाश होगा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली और अश्वत्थामा के मस्तक से वो चमत्कारी मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा। उसके शरीर में एक घाव होगा जो कभी नहीं भरेगा और कभी भी किसी के घर में भी उसे जगह नहीं मिलेगी। आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद है असीरगढ़ का किला, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा सुबह सबसे पहले इस मंदिर में पूजा करने रोज आते हैं। रात में पंडित जी सफाई करने के बाद ताला लगाकर चले जाते हैं, लेकिन सुबह जब पट खोलते हैं तो शिवलिंग पर चंदन का टीका और ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कई न्यूज चैनल वालों ने यहाँ रुककर इस बहस की जांच करने की कोशिश की और उन्होंने सुबह तक पट खुलने का इंतजार किया और सबसे पहले मंदिर में सुबह दाखिल हुए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रात भर कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बावजूद शिवलिंग पर ताजा फूल और चंदन लगा हुआ था। आसपास के लोगों का दावा है कि कई लोगों ने अश्वत्थामा को मंदिर के पास मौजूद तालाब में नहाते देखा है। कई बार अश्वत्थामा को हल्दी और तेल मांगते देखा है। दोस्तों, मंदिर के पुजारी कहते हैं कि उन्होंने एक दिन रात में एक सफेद आकृति को मंदिर में दाखिल होते देखा है। उनका यह दावा था। लोगों के अनुसार उनका कद लगभग 14 फीट है और इतने लंबे इंसान आधुनिक युग में नहीं होते। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक मरीज आया था
जिसका कद विशालकाय था। उसके माथे पर घाव था, खून निकल रहा था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप करने के बाद भी वह घाव भरा नहीं। इस पर डॉक्टर ने मजाक में मरीज से कहा कि तुम्हारे घाव भरते नहीं है, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। डॉक्टर ने पलट कर देखा, मरीज गायब था। बाहर बैठे मरीजों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो किसी को यहाँ से जाते देखा ही नहीं। एक रेलवे कर्मचारी ने अश्वत्थामा से मिलने की बात कही। वह कर्मचारी छुट्टियां मनाने गुजरात गया, जहां जंगल में अकेले घूमते हुए उसका सामना एक विशालकाय आदमी से हुआ। उसकी लंबाई भी लगभग 14 फुट थी। उसके मस्तक में घाव था। कर्मचारी ने उसका परिचय मांगा और उससे बातें करी। कर्मचारी का कहना है कि अश्वत्थामा ने उसे बताया कि भीम उससे ज्यादा विशालकाय और बलवान था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रसों में अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज जंगल में चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके मस्तक पर घाव था। पृथ्वीराज खुद एक उन्नत चिकित्सक थे। उन्होंने एक हफ्ते तक उस घाव को भरने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पृथ्वीराज ने कहा कि वह अश्वत्थामा है और उसके बाद उस इलाके से दूर चला गया। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियों के पास एक गांव मौजूद है। वहां मौजूद भोजनालय में कई सालों पहले एक विशाल व्यक्ति को देखने का दावा सामने आया था। इस शो के अनुसार वह व्यक्ति भूखा था और भोजनालय में प्रवेश करके उसने सारा भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद भोजनालय में मौजूद पानी की टंकी से सारा पानी पी लिया और वहां से चला गया। उस व्यक्ति के मस्तक में घाव था और इस घटना को भोजनालय के मालिक, उनके भाई और उनकी पत्नी ने अपने आंखों से देखा था। बाहर जाते समय आसपास के लोगों ने भी उन्हें देखा और लोगों ने बताया कि वह अश्वत्थामा है। दोस्तों, हिमालय के महायोगी पायलट बाबा ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। उनकी किताब हिमालय में उन्होंने इस घटना का पूरा विवरण मिलता है। पायलट बाबा का कहना है कि हिमालय के पास इस इलाके में सभी अश्वत्थामा से परिचित हैं। एक दिन वह मंदिर में आराम कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक विशालकाय मानव पर पड़ी। बाबा जी ने अपने गुरु की तरफ आश्चर्य से देखा तो गुरु खामोशी से मुस्कुराने लगे। इसके बाद वह विशालकाय मानव उनके पीछे चल दिए। पायलट बाबा को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वह अपना परिचय दें। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखने के किस्से समय समय पर सामने आते रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका भ्रमण पूरे भारत में होता है। कुछ कृपा प्राप्त व्यक्ति ही उनका दर्शन कर पाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े और रोचक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।